नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो साथियों, वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर जो आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है और दाहिने साइड में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए ताकि ऐसी ऐसी खबर आपको हमेशा मिलती रहे, सारी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। ठीक है साथियों, हम बताते हैं साथियों कि ग्राम पंचायत के चुनाव कब होने वाले हैं। क्या कोई नियम इस बार आ गया है, लागू हो गया है? कौन से मंथ में होंगे ग्राम पंचायत चुनाव? सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूं, क्योंकि साथियों लोग तो प्रचार प्रसार में जुट गए हैं पंचायत चुनाव में, लेकिन उनके अंदर एक दक्षता बना हुआ है कि क्या 25 में होगा कि 26 में होगा। लोग तो भ्रमण कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन एक दक बना हुआ है कि आखिर ग्राम पंचायत चुनाव कब होगा। साथियों, जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो इसी वर्ष 2025 में ही होंगे। इसका संकेत कई मिल चुके हैं, भले से सरकार कोई ऑफिशियल घोषणाएं नहीं की हो, लेकिन इसकी संकेत कई सारी संकेत वो दे चुकी है। साथियों, ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया जल्द ही अगस्त से पहले पहले माना जा रहा है कि सरकार कोई बड़ी घोषणाएं कर सकती है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि वोटर लिस्ट का भी काम करना है, अभी उसमें भी टाइम लगेगा। आरक्षण प्रक्रिया पर भी इस बार काम होने वाले हैं। नए प्रसिमन पर इस बार चुनाव होगा, पता ही है आप लोग को। तो अगस्त से पहले पहले सरकार कुछ बड़ी घोषणा करने वाली है साथियों। और जो चुनाव रहेगी, चुनाव दिसंबर में ही होंगे, नवंबर दिसंबर ही उसका जो वोटिंग का जो समय रहेगा वही रहेंगे, नवंबर दिसंबर। तो साथियों, अगर जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत चुनाव का, तो तैयारी करते रहिए। चुनाव 2026 में जाने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि एक बार अगर जो लेट हो जाता है कोई चीज़ तो उसको बार बार लेट नहीं किया जाता है, क्योंकि उस बार कोविड था, कोविड के वजह से चुनाव में विलम्ब हुआ था। उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया में भी टाइम लग गया था। एक बार आरक्षण सीट निकल के आया, फिर उस पर कुछ आपत्तियाँ हुई, फिर उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया, फिर नया आरक्षण सीट लागू हुआ, नया आरक्षण आया सीटों को लेकर। तो साथियों, इसके वजह से पिछली बार 6 महीने की विलम्ब हो गई थी। लेकिन इस बार जो पंचायत चुनाव है, पूरी कयास लगाए जा रहे हैं साथियों। इस बार पंचायत चुनाव सरकार अपने तय समय पर ही कराएगी। इसका कई सारे संकेत मिल चुके हैं, जो मैं आपको कई वीडियो में बता भी चुका हूँ, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ साथियों। सबसे पहले तो एक पेपर वायरल हुआ था जिसमें पंचायती राज मंत्री का बयान था, उन्नाव जिले का, जिसमें लिखा गया था कि पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे। उसके बाद कोई खबर वायरल नहीं हुई। बजट आया जो उत्तर प्रदेश का, बजट में पंचायत चुनाव का जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को दिखा दिया गया, जिससे पूरी संभावना बन गई कि पंचायत चुनाव का जो खर्चा इस वर्ष लेना, अगर जो सरकार 2026 में चुनाव कराती तो 2026 वाले बजट में चुनाव के खर्चे को दिखाती, लेकिन 2025 में ही दिखा दी है, यानी चुनाव इसी वर्ष 2025 में ही होंगे। सरकार भले से इस पर कुछ अपडेट बड़ी नहीं दी है अभी तक, या कोई भी अपडेट भले से खुल के ऑफिशियल नोटिस कुछ भी नहीं आया है, लेकिन साथियों सरकार की पूरी मंशा है कि चुनाव हो तो अपने तय समय पर ही चुनाव हो। माना जा रहा है साथियों जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। साथियों, चुनाव 4 चरण में ही होंगे, जैसा पिछली बार हुआ था। नए प्रसिमन पर चुनाव होने वाले हैं इस बार। और हाँ साथियों, गाँव की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है, तो इस बार ग्राम प्रधान भी बढ़ने वाले हैं। और साथियों, अगर जो कोई भी सरकारी समिति का पैसा बकाया है, कोई भी सरकारी समिति का पैसा, तो आप उसको भर दीजिए, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पर्चा खारिज हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं कई वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ कि अगर जो आप प्रत्याशी हैं, आपके नाम से कोई भी सरकारी समिति का पैसा बाकी है तो उस पैसे को भर दीजिए, चाहे वो बिजली का बिल ही हो, चाहे कोई भी कर्ज हो। सरकारी समिति से आप सरकार से कर्ज लिए हैं तो कर्ज भरना पड़ेगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी आपराधिक केस ना हुआ हो, आप जेल में ना हो। हालांकि बड़े चुनाव में नहीं देखा जाता, बड़े चुनाव में लोग जेल से ही चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन इसमें साथियों ये देखा जाता है। और साथियों, एक चीज़ और, कुछ बड़े बदलाव इस बार पंचायत चुनाव में
होने की पूरी संभावना दिख रही है, खास करके शैक्षिक योग्यता को लेकर। शैक्षिक योग्यता को लेकर सरकार कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है इस बार। हो सकता है कि 8-10 ये सब लगा दे कि 8वीं पास 10वीं पास, कुछ न कुछ शिक्षा से जुड़ी इस बार बदलाव कर सकती है। हालांकि ये कई राज्यों में लागू है, कई राज्यों में ऐसा होता है, शिक्षित प्रधान ही चुने जाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में भी साथियों ये नियम लगने वाला है। पिछली बार ही लग रहा था, लेकिन जल्दबाजी में चुनाव कराया गया क्योंकि लेट होता जा रहा था। कुछ कोविड की वजह से लेट हुआ था पिछली बार। कुछ आरक्षण को लेकर दोबारा फिर आरक्षण करवाना पड़ा, आरक्षण सीट आई, तो इसके वजह से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार साथियों सरकार के पास भरपूर समय है, कुछ ना कुछ योग्यता इस बार रख सकती है। भले से वो 8वीं पास रखे या 10वीं पास रखे, लेकिन इस बार संभावना पूरी है कि शिक्षित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। साथियों इस पे जैसे कुछ बड़ी अपडेट आती है, कोई भी खबर हमको मिलती है, तो मैं तुरंत अपने चैनल पे लेके आऊँगा साथियों, बने रहिएगा साथियों। और हाँ, अगर जो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें, कोई भी जानकारियाँ रहती है तो मैं सबसे पहले अपने इस चैनल पर लेके आता हूँ। चलते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।